नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल और वायु की गुणवत्ता भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रविवार के दिन काफी ठंड रहेगी। जी हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ठंड दिन रहने की संभावना है। तो वहीं बिहार की अगर बात करें तो यहां भी दिन ठंडा रहने का अनुमान है। इसके अलावा असम में कुछ जगह सुबह शाम घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मेघालय है यहां भी कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नागालैंड में भी कुछ जगह पर घना कोहरा छाया रह सकता है। तो मौसम से जुड़ी हुई ये थी कुछ बड़ी खबरें और अब आपको बता देते हैं मौसम पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां के लिए खास तौर पर जानकारियां दी गई है कि यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है यहां पर काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार और में जो है वो दिन ठंडा रहेगा, तो यहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा ओडिशा में भी जो है ठंड रहेगी, शीतलहर भी चल सकती है, तो यहां नजर बनाए रखें। कोई खास चेतावनी नहीं है। और बारिश के पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं तो जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान है, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है यहां भी बरसात के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है इसके अलावा उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। वहीं हम देख रहे हैं कि जो पूर्वी भारत है यहां पर भी बिहार, झारखंड, ओडिशा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं कि बरसात के आसार नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश फिलहाल नहीं होगी। वहीं तेलंगाना में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश हो सकती है कहीं कहीं, साथ ही केरल में भी कुछ जगहों पर बरसात के आसार हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। राजस्थान में आपको बता दें कि बरसात के आसार फिलहाल नहीं है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा में भी आपको बता दें कि बारिश फिलहाल नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात करें तो यहां भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही मध्य भारत में भी यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ इलाकों में बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में यहां पर शीत लहर का असर देखने को मिला है, कोहरा छाया रहा है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहां भी काफी ठंड रही है और यहां पर भी घना कोहरा रहा है। वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश हुई है, तो इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में ठंड रही है और कोहरा छाया रहा है। तमिलनाडु में आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो मध्य भारत है और जो विदर्भ, मराठवाड़ा का इलाका है, मध्य प्रदेश है, यहां पर दिन ठंडा रहा है और आपको बता दें कि यहां पर शीत लहर का असर पिछले 24 घंटों के दौरान देखा गया है। तो शीत लहर का असर रहा है मध्य भारत के इन इलाकों में, खासतौर पे मध्य प्रदेश, विदर्भ की जहां तक हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मौसम के चाल से जुड़ी हुई खबरें यहां पर आपने जानी और इसी के साथ यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी तापमान की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। जानते हैं कि देश के तमाम इलाकों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया है। अगर सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो देखिए कि देश में कहां-कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तो आपको बता दें हम कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में खासतौर पर यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ इसके अलावा जो तटीय कर्नाटक है यहाँ पर भी इसी तरह का तापमान रहा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इसी तरह का तापमान रहा है, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री कम। इसके अलावा बिहार और झारखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा है। ओडिशा में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा है। और पश्चिम बंगाल में, यानी कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही सिक्किम में भी ऐसा ही तापमान रहा है। असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जो उत्तर प्रदेश है इसकी बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह का तापमान रहा, सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। ये तो बात हुई देश के तमाम हिस्सों के न्यूनतम तापमान की। और अब आपको बता दें कि जो सबसे कम तापमान है वो पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये बात हुई न्यूनतम तापमान की। आइए अधिकतम तापमान भी जान लेते हैं। कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। साथ ही केरल में भी अधिकतम तापमान ऐसा ही दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतम तापमान ऐसा ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही विदर्भ में भी इसी तरह का तापमान रहा है, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा है। झारखंड में भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो ओडिशा में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो इसी तरह का रहा है। सबसे अधिक तापमान केरल के कोट्टयम में रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देखा आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। आइए अब देश के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान का हाल भी जान लेते हैं।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको देश के कुछ शहरों के वायु की गुणवत्ता के बारे में बता दें। जानते हैं कि अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। 278 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का रहा, यानी कि थोड़ा खराब यहां पे मापा गया है वायु। और लखनऊ में 220 गुणवत्ता सूचकांक दर्शा रहा है, यहां भी वायु खराब रही है। पटना की बात करें तो यहां पर भी वायु की गुणवत्ता खराब है, 306 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्शा रहा है। बेंगलुरु की जहां तक बात है तो यहां पर वायु की गुणवत्ता अच्छी है, 74 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का। इसके अलावा पुणे की जहां तक बात है तो संतोषजनक माना जा सकता है, 161 यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्शा रहा है। हैदराबाद की बात करते हैं, यहां पर भी वायु की गुणवत्ता जो है वो संतोषजनक के स्तर पर है, 120 वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं कोलकाता में जो वायु की गुणवत्ता है वो थोड़ी सी खराब मापी गई है, 205 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कुछ पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। शुरुआत करते हैं गुजरात के जूनागढ़ से। यहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को देख रहे हैं कि दिन बिल्कुल साफ रहेगा, जहां पर अधिकतम तापमान जो है वो 30-31 के बीच रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है 12-13 या 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन बारिश के लिहाज से बिल्कुल मौसम साफ है और दिन बिल्कुल खुला रहेगा, यानी कि अगर आप जूनागढ़ जाने का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करते हैं तो यहां पे रविवार को बादलों की थोड़ी सी लुका छुपी चलेगी और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं सोमवार और मंगलवार को यहां पे अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन दिन बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं बुधवार को यहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है, 18 से 7 के बीच यहां का तापमान रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की बात करते हैं, यहां पर रविवार को थोड़ी सी बदली छाई रह सकती है। यहां पर अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार को। तो सोमवार को यहां पे कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनती दिख रही है। न्यूनतम तापमान -1 रहेगा तो अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार और बुधवार को हम देख रहे हैं कि थोड़ी बदली छाई रहेगी, लेकिन बरसात के आसार नहीं है। वहीं केरल के वर्कला की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी बदली छाई रहेगी अगले 4 दिनों तक, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। रविवार को और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन थोड़ी बदली छाई रहेगी, यानी कि बादलों की लुका छिपी यहां पे चल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। यहां पर रविवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान 13 तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा। यहां पर जहां सोमवार को 15 से 5 के बीच तापमान रहेगा, तो वो अधिकतम तापमान बढ़ते बढ़ते बुधवार को 17 से 7 के बीच तापमान जा सकता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं,
तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा कोहरा छाया रह सकता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और थोड़ा सा यहाँ पर कुहासा छा सकता है, कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जहाँ रविवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो सोमवार को 29 से 15 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को भी 29 से 16 के बीच तापमान रह सकता है और बुधवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और 30 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। थोड़ा कोहरा छाया रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। यहाँ पर रविवार और सोमवार को दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। रविवार को जहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर हम देख रहे हैं। मंगलवार, बुधवार को थोड़ी सी बदली छाई रह सकती है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का रुख करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि रविवार से लेकर मंगलवार को मौसम खुला हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम 6, तो सोमवार को 20 से 7 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को 19 से 5 के बीच तापमान रहेगा। वहीं बुधवार को थोड़ी सी बदली छाई रह सकती है, हालांकि तापमान की स्थिति कमोबेश वैसी ही रहेगी। 19 से 6 के बीच में यहां पर तापमान रहेगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की बात करें तो यहां पर रविवार को मौसम साफ नजर आ रहा है। 23 से 7 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को थोड़ी सी बदली छाई रहेगी, 24 से 8 के बीच तापमान रहेगा। लेकिन मंगलवार, बुधवार को बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। 25 से 24 के बीच यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति देख रहे हैं हम, तो 10 से 12 के बीच में न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि अगर साफ दिन के हिसाब से कहे तो सोमवार को यहाँ पर जाना बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब खेती किसानी की। तो इस समय कई फसलों की बुआई चल रही है, तो कुछ इलाके में कुछ फसलें तैयार भी है कटाई के लिए। गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में इस समय किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य गुजरात में अरहर की फलियों की तुड़ाई जारी रखे, वहीं उत्तरी गुजरात के किसान भी अरहर की पकी हुई फलियों की तुड़ाई का काम करें। गुजरात के दक्षिणी हिस्से में राजमा और लोबिये की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और टमाटर की तुड़ाई भी समय पर करते रहे। मध्य गुजरात में इन दिनों गेहूं की फसल में पत्तियों का झुलसा रोग लग सकता है। इस रोग में शुरू में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में पत्तियों को झुलसा देते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों के उतर मर जाते हैं और पत्तियों में मौजूद हरा रंग नष्ट होने लगता है। इसी तरह मध्य गुजरात में गेहूं की फसल में रतुआ रोग लगने की भी आशंका है। किसानों को सलाह है कि वो खेतों में इस तरह के रोगों की निगरानी करते रहे। अगर लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से तुरंत निवारण करें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी और मिर्च जैसी सब्जियों की रुपाई का काम करें। यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की रुपाई भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सब्जियों की रुपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में मक्का की बुआई का काम भी कर सकते हैं। असम में बोरो धान की रुपाई के 7 से 10 दिन बाद खेत में आई दरार को भरने का काम करें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्से में भिंडी की बुआई का काम करें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, यानी कि पालक की। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसकी व्यावसायिक खेती किसानों को अच्छा लाभ दे सकती है। पालक की खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। जी हाँ, तो पालक की खेती के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। सही समय पर खेती करने से ही आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने शहर के मौसम का हाल जान सकते हैं। इसके लिए बस आपको दूरदर्शन किसान का जो YouTube चैनल है उस पर जुड़ना है और साथ ही इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और आप जान सकते हैं अपने शहर के मौसम का हाल मौसम खबर के जरिए। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मिलेंगी सौगात, एक्सपर्ट से करेंगे सीधी और सटीक बात। कृषि और पशुधन से गांव किसान का होगा आर्थिक विकास। आम बजट का हर खास पहलू मेरे साथ।